आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती है अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती शांति की पावन पुनीत का भोग मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत का भोग मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल सतसंग कोट सन्मार्ग बताने वाला गिरी को बनाने वाला बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती प्रार्थनाभ्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः वेदव्यासाय नमः। प्रदक्षिणा कर लीजिए। व्यास मंच को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ करके सभी प्रेम पूर्वक कथा का रसास्वादन लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति ग्रास्तानि कांगिडाते काकुसंसयोदने वधन्वानि तान्वसीयानि कांचवापानि धन्वान्तर्कृतानि तातानि सर्वाणि सन्देव दक्षिणवदे पदे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज की जगदम्बा मैया की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवती मैया की जय। हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नाय
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चूर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंपरा कल अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तिवान चाकल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुट बंसी वाले के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम आराध्या लाडली श्री शुभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में तथा माँ भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम तथा यहाँ पर दूर दूर से आए हुए सभी भक्त बाके बिहारी लाल जी के चरणों में अनन्य निष्ठा भाव रखने वाले परम जिज्ञासु भक्ति स्वरूपी माताएं एवं बहनें, आइए मंगलमय कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन कर्म वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। विगत दिवस की कथा में आप सभी भक्तों ने सुदामा जी के पावन चरित्र की कथा श्रवण करी और भगवान ने अपने 6 भाइयों को अपनी मैया देवकी के पास पहुंचा। अब आइए यहाँ से एकादश स्कंद की कथा में प्रवेश करें। एकादश स्कंद में कथा आती है कि यदुवंशी को किस प्रकार श्राप लगा। यह जो भागवत जी का 11वां स्कंद है, इसे मुक्ति स्कंद कहा जाता है। एक बार भगवान ने सोचा कि हमने इस पृथ्वी से असुरों का भार जो है वह दूर कर दिया गया है, पर अब हमें यदुवंशियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यदुवंशी उद्दंड होते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे स्वधाम जाने के बाद यह यदुवंशी पृथ्वी का भार न बन जाए। तो बढ़ते बढ़ते यदुवंशियों की संख्या हो गई थी 56 करोड़। अब एक से एक बलशाली यदुवंशी। तो भगवान ने सोचा कि यह उद्दंड होते चले जा रहे हैं, क्यों न अपने वंश के विनाश का बीज बो दिया जाए। भगवान तो देखिए षडेश्वरी संपन्न है, वह इसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, चाहे वह किसी भी रूप में इस पृथ्वी का भार उतारे। तो भगवान ने संकल्प लिया, तो संतों का आगमन हुआ और द्वारिका में संत भगवान पधारे। भगवान ने सबका भव्य और दिव्य स्वागत किया और संत भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, हम इस द्वारिका में चातुर्मास करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो एक बगीचे में महात्माओं के लिए रहने का सुंदर प्रबंध कर दिया। अब महात्मा लोग आसन जमा के बड़े भाव से रहने लगे। तो एक बार कुछ बालक एकत्रित हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि ये बाबा लोग पड़े पड़े खाते रहते हैं, इन्हें कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। और कहने लगे कि यह भूत भविष्य वर्तमान क्या क्या जानते हैं, चलो इनकी परीक्षा लो। तो सब बालक इकट्ठे हुए और महात्माओं के पास चल पड़े। योजना बनाई कि जाम्बवती का पुत्र सांब बड़ा सुंदर है, तो सबने मिलकर क्या किया, उसे साड़ी पहना दी, उसे इस तरह से सजाया गया कि जैसे कोई गर्भवती महिला। और महात्माओं के पास चल दिए। महात्मा के पास चलकर बोले, नमो नारायण महाराज जी,
महात्मा बड़ी सहजता से बोले, आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? बच्चे बोले, महाराज जी, हमारी भाभी आपसे कुछ पूछने आई है, लेकिन इन्हें पूछने में असंकोच हो रहा है, संकोच हो रहा है। प्रष्टुम बले जतन साक्षात् प्रभुता मोघ दर्शना। तो कहने लगे, आप तो बड़े त्रिकालज्ञ हो, जरा ध्यान लगाकर बताइए कि अब की बार हमारी भाभी का क्या हुआ? अब बेचारे कोई संत महात्मा आंख बंद किए हुए, कोई ध्यान में मग्न है, सबकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ परिहास करने लगे, कहने लगे, देखो देखो, इन्हें पता ही नहीं है, यह कुछ जानते ही नहीं है, तो बताएंगे कहां से? इस प्रकार बच्चे व्यंग्य करने लगे। तो उसमें दुर्वासा मुनि भी बैठे हुए थे। तो दुर्वासा मुनि बोले, इधर आओ, मैं बताता हूँ। बच्चे सब उन्हीं के पास गए और जाकर कहने लगे, हाँ महाराज जी, बताइए, आप ही बता दीजिए, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। और दुर्वासा मुनि ने उन बच्चों से क्रुद्ध होकर कहा, मूर्खों, न इसका बेटा होगा न इसकी बेटी होगी, और इसके पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जनिष्यते वो वंदा कुशलम कुलनाशनम। जो यह शब्द सुना तो सभी बच्चे घबरा गए और तुरंत सांब के वस्त्र उतारे। तो जो उधर पर वस्त्र लपेटे थे, उन्हें खोलते ही एक मूसल उत्पन्न हो गया। अब सब घबरा गए, सोचने लगे, भैया, हमने तो इनके पेट में वस्त्र बांधे थे, लेकिन यहाँ अचानक मूसल कहां से आ गई? तो सभी भागे भागे उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी को जब यह पूरी बात बताई तो कहने लगे, अरे राम राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया, तुम्हें ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आई? भगवान श्री हरि बार बार समझाते हैं कि संत और ब्राह्मणों का कभी भी हास प्रयास नहीं करना चाहिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्चे कहने लगे, महाराज जी, अब जो होना था सो हो गया, अब क्या करें ये बताओ। और कहीं इस घटना का पता भगवान को चल गया तो भगवान हम सबका परित्याग कर देंगे। तो अब सभी ने भगवान से यह बात छुपाई और निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो, इस मूसल को पीस पीस कर समुद्र में फेंक देते हैं। और जो घिसा हुआ मूसल था वह एरका नामक पहली घास बनकर पैदा हुआ। उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो बची हुई थी वह एक मछली ने निकल ली। मछली को मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने कील निकाली। उससे बहेलिये ने एक सुंदर से बाण का निर्माण किया। देखिए, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो अब एक बार भगवान ने जब उद्धव जी महाराज को अणिमादिक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन कराया तो उद्धव जी महाराज भगवान से प्रणाम कर कर बोले कि हे प्रभु, आपने हमें यह उपदेश दिया। तो भगवान बोले, उद्धव जी महाराज, तुम अब यहाँ से बद्रीनाथ चले जाओ।
यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी महाराज बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किए। अब इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रवास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर यदुवंशी अपनी बुद्धि से विकृत हो चुके थे। दाऊ जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया तो प्राण छोड़ दिए और शेष रूप में परिणित हो गए। अब भगवान ने कहा क्या किया जाए, तो भगवान एक वृक्ष की छांव में आ गए और एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गए और एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखकर बैठ गए। अब उतने में एक बहेलिया आया और एक बहेलिये ने भगवान के श्री चरणों को मृग समझा। मृगस्याकरं पच्च मृगसंकया। और बहेलिये ने भगवान के श्री चरणों को मृग समझकर बाण चला दिया। और जब बहेलिये ने देखा यह बाण तो भगवान के चरणों में लग गया, तो भगवान के सम्मुख आकर बहुत रोया और कहने लगा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा भारी कष्ट हो गया, बड़ा अपराध हो गया, हे प्रभु आप हमें क्षमा करें। प्रभु बोले महावीर काम उत्तिष्ठ काम ऐसा कृतो ही में, मेरी इच्छा से ही तूने मुझे यह बाण मारा, तू डर मत, तो मेरे दिव्य परम धाम को प्राप्त होगा। और बहेलिया भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। अब प्रभु ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा कि द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब लोग द्वारिका को खाली कर दो। दारुक प्रभु की आज्ञा पाकर संदेश पहुंचाने के लिए द्वारिका की ओर दौड़ पड़े और आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए। कैसे? सौदामन्या यथाकाशे यान्त्यायत्वा ब्रह्मण्डलम। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जैसे आकाश से बिजली चमककर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला स्वरूप विग्रह प्रकाश गायब हो गया। कोई जान नहीं सका कि वह प्रकाश पुंज कहाँ गया। तो कहा कि वही तेज स्वकीयम यद भवत् तेजा तच्च भागवतम ददातु। वही भगवान का तेज इस श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। इसने कहा तेने यही मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। इस भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान अपने परम धाम को गए और अब इसके बाद 12 स्कंद की कथा आती है। 12 स्कंद में जब भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम को गए तो कलयुग ने इस भारतवर्ष पर अपना चरण रखना प्रारंभ, पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। दाम्पत्ये विरुचिर हेतु मार्ये व्यावहार के। इसमें 6 अध्यायों में कलयुग का वर्णन बताया गया है। अब आगे को जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो जिसे जो पसंद करेगा उसी से विवाह हो जाएगा। ब्राह्मणों को अपना गोत्र प्रवर वेद शाखा कुछ पता नहीं होगा, केवल यज्ञोपवीत से ही ब्राह्मण कहलाएंगे। और बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो दिन रात प्रजा को लूटते रहेंगे। और सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं कि इस
धराधाम पर जब ऐसा कलिकाल आ जाएगा तब जाकर भगवान का कल्कि अवतार होगा। संभव ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल्किरे प्रादुर्भविष्यति। भगवान का जो कल्कि अवतार होगा वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में यह भगवान का कल्कि अवतार होगा। भगवान जब कल्कि अवतार लेकर आएंगे तो श्वेत अश्व पर बैठ कर आएंगे और प्रभु का जो मुख है, शरीर है, वह सांवला रूप होगा और पुनः भगवान इस धराधाम पर आकर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग की आयु है 4,32,000। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित अब हमने तुम्हें कथा श्रवण करा दी और अब हम भी चलते हैं। जैसे ही परीक्षित जी ने यह सुना तो कहने लगे आप तो जाओगे ही और आज मुझे तक्षक काटेगा, आज ही मुझे मरना है। सुखदेव जी डॉक्टर बोले कम तो राजन मरिष्य ऐसी पशु बुद्धि मीमांस जाई, तो अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा। इतनी कथा सुनाने के बाद भी तेरे अंदर ज्ञान नहीं आया। अब तू कोई साधारण पुरुष नहीं है, तू साक्षात सच्चिदानंद का अंश है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तेरा विनाश तो किसी भी काल में संभव नहीं है। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह सुना तो सुनते ही गदगद हो गए और प्रणाम कर कर बोले कि हे प्रभु, आज आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया। मैं समझ गया कि आज मुझे लाखों तक्षक क्यों न काट ले, लेकिन वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने यह बात श्रवण करी तो तत्क्षण वहां से अंतर्धान हो गए। जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग वहां छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा तो परीक्षित जी का शरीर भस्म हो उठा। और जैसे ही जन्मेजय जी ने परीक्षित जी के बेटे ने यह बात सुनी कि हमारे पिताजी को तक्षक नागों ने डस लिया, तो बृहस्पति जी और आस्तिक मुनि के साथ सर्पेष्टि यज्ञ करवाया। अब सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करने आए। अब श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार तुम्हें सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद रूपी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। यह जो श्रीमद् भागवत है इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब आप और हम अंतिम श्लोक एक स्वर में बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। आंख बंद करके सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिन भगवान के नाम संकीर्तन करने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
आपने आज तक यह भागवत की बड़ी भव्य और दिव्य कथा श्रवण करी। इस व्यासपीठ से हम श्रीमान मोती सिंह जीना एवं उनके छोटे भैया श्री मोहन सिंह जीना को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी ही बनी रहे और भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करें। और हमारे यजमान जी जिन्होंने 8 दिन पर्यंत भगवान की यह भव्य और दिव्य सेवा करी, श्रीमान जगमोहन सिंह जीना जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी, इनको भी हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि इनके बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पुत्र पौत्रों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और इनके छोटे भैया श्रीमान महेंद्र सिंह जीना जी, उनकी पत्नी श्रीमती तुलसी देवी जी, इनको भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि इनके परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे ही यह धर्म कर्म की कार्य कराते हैं। और श्रीमान मोहन सिंह जीना जी के जमाई जी श्रीमान चंदन सिंह जी एवं श्रीमती कमला देवी जी को भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने यहाँ पर भगवान की बड़ी दिव्य और भव्य सेवा कर। आप सभी भक्तों के ऊपर, दूर दूर से जितने भी भक्त आए हैं, सभी के घर परिवार में माता की कृपा बनी रहे। और अब हम अपने साथ में जो आए हुए हैं उन सबका आपको परिचय करवाएं। हमारे आचार्य पद की भूमिका निभा रहे थे श्रीमान हेमचंद्र पांडे जी, उनका इस व्यास मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा यहाँ पर हमारे ब्रह्मा का पद निभा रहे थे श्रीमान भुवन चंद्र लोनी जी, आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। और मूल पाठ पर हमारे श्री युगल किशोर पाठक जी जो हरिद्वार से हमारे बीच पर आए हुए हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा हमारे संगीत भैया ऑर्गन पर भूमिका निभा रहे थे श्री सावरिया जोशी जी, आपका भी हम हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तथा तबले पर भूमिका निभा रहे थे इनके बड़े भैया श्रीमान राजेश जोशी जी, आपका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा पैड पर भूमिका निभा रहे थे श्रीमान कृष्णा खुलवे जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा हमारे वृंदावन ब्रजभूमि से आए हुए YouTube पर जो हमारे चैनल पर लाइव कथा का प्रसारण कर रहे हैं, वृंदावन से आए हुए से भैया, आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा जिन्होंने टेंट की इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई, श्रीमान नैनवाल जी तथा उनके सभी आए हुए भैया लोग, आप सभी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा हमारे बीच में आए हुए साधु संत महाराज जी का, माई जी का भी इस व्यास मंच की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। तथा कुल पुरोहित जी तिवारी जी का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान दीर्घायु प्रदान करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तथा एक प्रार्थना करते हैं कि इस व्यास मंच से, इस आपके छोटे बालक के मुख से अगर कोई भी
वचन के द्वारा अगर कोई भी गलती हुई हो तो यह दास आपसे क्षमा मांगता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा विराम करने से पूर्व एक भगवान का भजन गाएं। ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, रटना लगाई श्री राधे तेरे नाम की, रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई श्री राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की, रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम लगाई श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम श्री राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम लगाई श्री राधे तेरे नाम की, मेरी चुनरी में राधा, 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 मेरी दुल्हनी में राधा, सुनाई रे श्री राधे तेरे नाम की, सदाई रे श्री राधे तेरे नाम की, लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की, लगाई रे
राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भगवती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, भैरव भगवान की जय, जय श्री राम। समस्त जजमान परिवार के व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे। व्यास पूजन के उपरांत आरती होगी। उसके बाद सभी जने प्रसाद ग्रहण करेंगे तथा और भी जो सज्जन आए हैं तथा श्रवण है जो कथा पंडाल में बैठे हैं, वे भी यदि व्यास जी का पूजन करना चाहे तो व्यास मंच पर आकर के आरती के उपरांत प्रेम पूर्वक शांति व्यवस्था बनाते हुए व्यास जी से प्रसाद प्राप्त करेंगे सभी जने। क्योंकि अंतिम समय जब कथा पूर्ण हो जाती है तो व्यास मंच से प्रसाद करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए शांति व्यवस्था बनाते हुए आरती के उपरांत सभी व्यास जी से प्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले जजमान परिवार प्रसाद ग्रहण करेंगे, तदुपरांत विशेष आए हुए जनता जनार्दन माताएं सब जने जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, व्यास पूजन करेंगे। ओम आचम्य करेंगे जजमान जी। सर्वेराचम्य विधाय ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, धर्मणे नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, स्तवृक्षालेष्टिकेशाय नमो नमः। पुराण जी का ध्यान करेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का। ओम पावकानः सरस्वतीर्वाचेर्विद्याजनीवती यज्ञावष्टुधिया वसुः। महासरस्वत्यै नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आत्मनि से पुराण पुरुषोत्तम का पूजन करेंगे। ओम त्रिपादूर्ध्वोदयतवरुगापादो से हाववद पुनः ततो विगवान् विक्रामस्तासनासने अवे ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातोऽत्यरिच्यतवसजात भूमिमतो पुरः। श्री पुराणधिष्ठात्रेभ्यो नमः। खाद्यर्गात्मनीयं जलं समर्पयामि। पञ्चामृतं सरस्वती प्रियान्ति सद्रोदकः सरस्वती तु पञ्चदासु देशे भवत सारिता सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। स्वान् गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः स्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्क्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमेव दन्तजवक्रिया धूपतास्तोखतसभानवो विप्रानविष्ठयामति जूजान् वृन्द्रते हरि। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुराणाधिष्ठात्रेभ्यो नमो नमः।
धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि च ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धिं समनोहरमाघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगच्छतां धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि आव्यासेदन्तर्क्षणो सृष्टोऽद्याहुः समवर्ततावद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरवृत्तराठास्त्रिवत्सालनार्थं जलं समर्पयामि। जप करिएगा ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः 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 सप्त ब्रह्मणे नमः अक्षर ब्रह्मणे नमः गृह्यात् गृह्योक्तातं ज्ञानास्मत्कतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादा सुरेश्वरा जपं निवेदयामि जपान्ते मुक्षुभ्यतामेलालंसहिताङ्गूलपत्रं समर्पयामि पुङ्गे फलमहद्विद्यं नागवल्ली दलान्वितामेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छताम् ऋतुफलानि समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं व्रतस्तवातीन मे सबलाव्याप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि कृतायाः पूजायाः साधुगण्याते तद्दक्षिणा यद्दत्तं यत्परादानं यद्दूर्तं यास्य दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे सुनो ददता कृताया पूजाया साधुगण्याते तद्दक्षिणा समर्पयामि। पुष्प लेकर के द्वादश परम भागवतों का ध्यान करेंगे। ओम तहिलादनादिपराशरपंडरीका व्यासां बलीशुरसावनक भीष्मदालयान् रुक्मान् गदाजन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। द्वादश परम भागवतेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थै गन्धात् सर्वपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करेंगे। अर्घ्य से अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम भूमिदेवाग्रजनवासी तं विप्रावृषोत्तमावर्तक्षो यत्नपुरुषार्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् व्यासदेवाय नमः अस्त्यवर्यं समर्पयामि। गन्धाक्षर से पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदमदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माला इत्यादि से अलंकृत करेंगे। ओम मोदधीः प्रतिबोधध्वाङ्कपवतीः प्रसुध्वरीः अस्वायव सजिध्वरीर्वीर्युधः पारजिष्ठवः व्यासदेवाय नमो नमः। मुद्रिका व्यास जी को पहनाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्ततात्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीद्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सभी जजमान परिवार हाथ लगाते हुए अंगुलीयपत्रिकां समर्पयामि। व्यासदेवाय नमो नमः। सौलुरा करके सौलुराएंगे व्यास जी महाराज को। ओम दिवा सुवासाः परिवीति आगात् सौस्तेयान् भवति जायमानः तन्धीराः सह कवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः व्यासदेवाय नमो नमः। दक्षिणां दद्यात् दक्षिणार्पण करेंगे। यद्दत्तां यत्परादानां यत्पूर्तां याश्च दक्षिणाः तदग्निर्विश्वकर्मणः स्वर्देवे पुनो दधत। पुराण में हरेला चढ़ाएंगे। व्यास जी को हरेला लगाएंगे कि आपके पावन मधुर वाणी के द्वारा हमको जो यह 8 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा रूपी सत्संग को श्रवण करने का जो फल प्राप्त हुआ
हम आपके आभारी हैं कि आपकी कृपा से हमको यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन परिमल नाशिनी कथा का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए व्यास जी महाराज जी को हजर इत्यादि लगाएंगे। तत्पश्चात फिर जो है आरती करके महानीराजन, नीराजन के बाद सभी जने शेष जो जनता है व्यास मंच पर हैं वह व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। उनका क्योंकि कथा जब कथा होती है तो कथा श्रवण करते हैं तो कुछ न कुछ दत्ता व्यास जी महाराज को देनी पड़ती है। इसलिए व्यास मंच पर शांति व्यवस्था बनाते हुए आप सभी आएंगे और विप्र देवता जो इस यज्ञ मंडप पर आए हैं, विप्र देवता, उनको भी अपनी अपनी तरफ से जो आप यज्ञ में चाहे जजमान परिवार हमारे सम्मिलित है वो उनकी जितनी श्रद्धा होगी उस हिसाब से दक्षिणा प्रदान करेंगे। तदुपरांत जो हमने इतने दिन 8 दिवस पर्यंत अंदर मंडप पर देवी देवताओं का आवाहन करा है उनको गच्छ करेंगे। यज्ञ नारायण को गच्छ करेंगे। जजमान परिवार से विशेष निवेदन है कि वह आरती के उपरांत इधर उधर न जाएं। कुछ 10-15 मिनट का कार्य और है वह शांति पूर्वक कार्य करें और गच्छ करेंगे। उसके बाद अब अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद सभी जजमान परिवार को रक्षा बांधी जाएगी हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा और आपको प्रसाद दिया जाएगा यज्ञ का। तो इसलिए आप सभी शांति पूर्वक यह जो है पावन कर कार्य को जो आप इतने दिनों तक शांति पूर्वक यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलिए उसी व्यवस्था को बनाएंगे। आरती करेंगे सभी जने। ओम इदगं नवीं प्रजननंदे असुरवीरगं सर्वगाढगं संस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि भूतसन्निवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितस्मात्पुरस्तात्। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उसने तेरा नाम लिया इसके जगह था सोते हुए जीवन में हमको प्राण जा। इसने तेरा नाम लिया उसके जगह था सोते हुए जीवन में हमको प्राण जा। जिंदगी कर लो जिंदगी, तुम है जिंदगी कर लो जिंदगी। अब तुमको मौत मार दी। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नाम तुझसे क्या मैं नहीं तो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। नाम तुझसे क्या मैं नहीं तो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी सचिदानंद हरे भक्त जनों के संकट नाश करो के हमें